मेरी जो रनिंग थी जब मैंने अपना फिज़िकल दिया था, तो मेरे टाइम पे 3 इवेंट थे और मेरी जो रनिंग का बेस्ट टाइमिंग था वो 2:44 था और हम लड़कियों को टाइम 3.5 मिनट मिला हुआ था। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। आप लोगों में से कई सारे लोग फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट की हो, पर कुछ लोगों के साथ रनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनकी रनिंग क्वालिफाई नहीं होती है। साथ ही उनको एक कॉमन प्रॉब्लम और रहती है कि उनके पैरों में दर्द बहुत रहता है। तो ऑब्वियसली बात, तो जाहिर सी बात है, यदि आपको पेन रहेगा तो फिर आपका रनिंग क्वालिफाई नहीं होगा। इसके साथ ही आप अपना पूरा एफ़र्ट लगा भी नहीं पाएंगे। तो जो आपकी रनिंग है और जो क्वालिफाई नहीं हो रही है और इसके साथ ही आपको दर्द बना हुआ है, तो उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। वही मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था, उसी के लिए मैंने बनाया है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों का ये इशू है। तो मैंने उसको मैसेज करने के लिए कहा था इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो शायद उसने किया होगा। मैंने उसको कई दिन तक वेट किया था। मैंने कई बार मैंने इंस्टाग्राम चेक किया कि शायद उसने मुझे मैसेज किया हो, पर उसका मैसेज मेरे पास नहीं आया। तो हो सकता है, मैंने कहा शायद वो मुझे नहीं देख पा रही हो या फिर मैं उसको नहीं मिली हूँ, तो इस कारण से उसने मैसेज नहीं कर पाया हो। तो बस इसीलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। तो सबसे पहले इस पे 3-4 चीज़ें बड़ी डिपेंड करती हैं आपकी रनिंग के लिए। तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपके शूज़। यदि आपके शूज़ अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ही गंदी क्वालिटी के हैं और ऐसे वैसे ही कोई हमने शूज़ पहन के वैसे ही हम भाग रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पेन हो जाएगा और आपको लगातार पेन रहेगा। और जो पेन रहने वाला होता है वो रहता है सिन पेन, और जो सिन पेन रहता है वो बहुत गंदा होता है। यदि आपको एक बार हो गया तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और वो बहुत ही ख़तरनाक पेन होता है, मैं तो कहती हूँ। तो वो आपको कभी भी रनिंग नहीं करने देगा। तो सबसे पहले आपके जो शूज़ का चयन है वो आप अच्छे से कीजिए। जो मैं शूज़ पहनती थी वो मेरे पावर के शूज़ थे। अभी भी मैंने रखे हुए हैं, भले ही वो बहुत चटक रहे हैं, पर मैंने अभी भी उनको रख रखा है। तो वो शूज़ ही मैं पहनती थी। पावर के जो शूज़ होते हैं ना, वो अंदर से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो उनमें चोट लगने की संभावना यदि थोड़ा बहुत पैर इधर हो जाता है तो बहुत कम होती हैं। तो सबसे पहले आप अपने शूज़ का चयन बहुत अच्छे से कीजिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो आती है आपकी डाइट। डाइट आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और यदि आपने उसी के अकॉर्डिंग यदि आपने प्रोटीन नहीं लिया है तो आपके मसल्स सिर्फ टूटते जाएंगे, वो नहीं बनेंगे और ये कारण रहेगा कि आपको पेन हमेशा रहेगा। तो जो आपकी डाइट है, उस डाइट में मैं अपनी डाइट शेयर कर देती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लेना कि आप कितना कर सकते हैं उसमें से। तो मैं 100 ग्राम पर डे मेरा रहता था कि मैं पनीर खाती थी। 100 ग्राम पनीर मेरा पर डे फिक्स था। 25 बादाम, और इसके साथ ही जो स्प्राउट्स रहते हैं, जिसमें कि आप मूंगफली ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जो दाल रहती है मूंग की दाल साबुत वाली, वो आप दाल ले लीजिए, उनको गलाइए। हाँ, सोयाबीन मैं भूल गई, सोयाबीन ले लीजिए। इन सबको सुबह गला दी, रात में गला दीजिए, सुबह उठ के इनको खा लीजिए। यदि हो सके तो इसमें किशमिश भी आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये चीज़ें आपको लेनी है। इसके साथ ही यदि आप कर पाते हैं तो कम से कम आधा किलो दूध तो आपको पर डे लेना ही है। आधा किलो दूध ले लीजिए। इसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं वो चीज़ें आप ले लीजिए, लेकिन इतना आपको मिनिमम लेना ही है, क्योंकि मसल्स बहुत टूटते हैं और यदि आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो वो नहीं बन पाएंगे, तो आपको फैन रहेगा। डाइट का आप विशेष ध्यान रखिए। कभी भी कोई चीज़ स्किप करने का मत सोचिए कि कल ही तो मैंने स्प्राउट्स खा लिए थे, आज मुझे अच्छे नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या रहते हैं, उनको स्प्राउट्स अच्छे नहीं लगते हैं तो वो नहीं खाते उन चीज़ों को। खासकर जो सोयाबीन रहती है वो खाने में बड़ी ही गंदी लगती है, तो नहीं खाते हैं। पर मैं खाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे इसी से मेरा कुछ सही होने वाला है, और यदि मैं नहीं लूँगी तो मेरे को पेन हो जाएगा। तो मैं डाइट का बहुत खासा ख्याल रखती थी अपना। तो डाइट आप अपनी प्रॉपर कर लीजिए पहले। मतलब कम खाने का मत सोचिए कि अब मैंने स्प्राउट्स खा लिए, अब मैं रोटी अपनी स्किप कर देती हूँ। लड़कियों का अधिकतर यही रहता है, स्किप करने का बहुत सोचती हैं कि मैंने ये खा लिया, अब मैं इस चीज़ को स्किप कर देती हूँ। स्किप कुछ मत कीजिए, आप जितना आप खा सकते हैं आप खाइए, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे होते तो आपका वेट गेन होता भी है, तो एक मसल्स के रूप में होता है, वो मसल्स बन जाती हैं आपकी। तो उनसे कुछ खासा ख्याल नहीं पड़ता है। और जब आप जैसे ही आप अपना वर्कआउट वगैरह छोड़ देंगे तो आप नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, तो इतना इशू नहीं है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी रनिंग के लिए, पेन रहने के लिए जो उत्तरदायी है, वो चीज़ है आपकी एक्सरसाइज ना करना प्रॉपर। मतलब क्या रहता है कि हमने रनिंग खूब कर ली, हमने खूब अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया रनिंग के लिए, खूब सारे चक्कर लगा लिए हमने, लेकिन हम
जब स्ट्रेचिंग की बारी आती है तो हम स्ट्रेचिंग को छोड़ देते हैं। जब तक आप स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपर नहीं करोगे स्ट्रेचिंग, यदि आपने, मैं कहती हूँ यदि आपने 1 घंटा रनिंग के लिए दिया है तो कम से कम आपका पौन घंटा आपका स्ट्रेचिंग के लिए ही होना चाहिए, जिसमें आप रिलैक्सिंग और उनको स्ट्रेच करने वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो आप सारी एक्सरसाइज करिए। यदि आप वो वाली एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको पेन रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी रहता है वो यही है कि आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं करते हो। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने 2015 वाला जो सब इंस्पेक्टर का फिजिकल आने वाला था तो उसके लिए मैं एसएफ ग्राउंड जाती थी, जो मेरी ऑफिस थी उसके जस्ट पीछे जो ग्राउंड था ग्वालियर में, मैं वहाँ पर रनिंग करने के लिए जाती थी। तो मेरी जो बेस्ट टाइमिंग थी वो थी 3:18। तो इसके अलावा मेरी टाइमिंग कभी भी नहीं टूटी। मेरा बेस्ट टाइमिंग 3:18 से 3:21 के बीच था, उसके बाद मेरा टाइमिंग कभी नहीं टूटा था। फिर उसके बाद जब सेकंड वाला मैंने एमपी ऐसा ही दिया था 2016 वाला, उसके बाद मैं उस ग्राउंड में नहीं गई और मेरे को पेन बहुत ज़्यादा रहता था क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं होती थी और भी कई सारे इश्यूज़ थे। तो फिर मैंने LNIP में किया, ग्वालियर में लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी फिजिकल अकेडमी है वो, उसमें मैं जाती थी। उसमें मेरे मामा के एक दोस्त थे प्रोफेसर, तो वो हमें एंट्री दे देते थे उसमें। वैसे उसमें एंट्री किसी को मिलती नहीं है नॉर्मल लोगों को। तो वहाँ पर जितनी भी मेरी रनिंग रहती थी वो जो घास का मैदान था क्रिकेट वाला, उसमें ही मैं रनिंग करती थी अपनी प्रैक्टिस। तो एक चीज़ और है कि आप लोग रोड पे जो दौड़ते हो ना वो भी बहुत खतरनाक है। रोड पे कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। हो सकता है तो आप मिट्टी का कहीं खेत वगैरह हो आपका, या गांव में तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, खलियान रहते हैं, आप उनमें जाइए, लेकिन रनिंग करने के लिए रोड पे कभी मत जाओ। तो मैं वहीं पर मेरा फिजिकल हुआ था, वहीं पे मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस की थी। वहीं पे लॉन्ग जंप का भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी और शॉर्ट पुट का भी अच्छा था। हम लोगों ने कुछ बना लिया था तो शॉर्ट पुट का ये था। और वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारी, और वहाँ के लोग पता है इतने, वहाँ पे जो लोग फिजिकल अकेडमी जो लोग रहते हैं वो लड़के लोग भी इतने अच्छे थे कि कभी कभी वो हेल्प कर दिया करते थे किसी भी चीज़, नहीं आप ही गलत कर रहे हो स्ट्रेचिंग कर रहे हो, नहीं आप ही स्ट्रेचिंग गलत कर रहे हो। तो उन लोगों ने भी बड़ी हेल्प की और ख़ासकर मेरे योगदान रहा मेरे मामा का। तो वो ही मतलब कि मेरी इतनी अच्छी बॉडी हो गई थी। इसके साथ ही मैं सीढ़ियों पे बहुत चढ़ा करती थी। सीढ़ियों पे एक पैर करके जल्दी जल्दी चढ़ना, फिर दोनों पैर ऐसे कमर पे हाथ रखना और जल्दी जल्दी उचक उचक के उस पर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना। फिर इतनी कम से कम इतनी ऊंची ऊंची करीब 2.5 फुट की आराम से होती होगी, 2.5 फुट की ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हो रहती हैं, उन पे एकदम से उचक के कमर पे हाथ रख के उन पे उचक के चढ़ना। तो बॉडी मेरी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई थी। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो ग्वालियर में किला बना हुआ है उसकी चढ़ाई करना, उसकी जो घाटी है, जो लोग ग्वालियर के आसपास के होंगे उन्होंने किला देखा होगा, वो घाटी बहुत ही खतरनाक है। तो हम उस पर प्रैक्टिस करते थे, उस घाटी पर चढ़ते थे, क्योंकि इससे आपका स्टेमिना बहुत मजबूत हो जाता है। फिर आप मतलब कि आप 800 मीटर लगाते हो, कितना भी लगाते हो तो आप थकते नहीं हो, आपकी सांस नहीं फूलती, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ये हो जाता है कि जैसे उनकी सांस फूलती है वो रुक जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आपका स्टेमिना आपका ऐसे ही बनेगा। तो वो लोग जो मेरे मामा थे वो हमें इतनी हार्ड वो कराते थे प्रैक्टिस कि जो आसपास के लोग जो घूमने के लिए किले पे आते थे वो मामा से बोलते थे क्या कर रहा है यार, लड़कियाँ मर जाएंगी। मतलब इतनी हार्ड प्रैक्टिस कराई थी उन्होंने मुझे। उसी का परिणाम था कि मेरी 2:44 मेरा बेस्ट टाइमिंग था रनिंग में। फिजिकल का मुझे नहीं पता है, जब मैं लास्ट ट्रायल अपनी दे के गई थी तो 2:44 थी, और जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है। 2:40 तो लड़कों का टाइम है। इसके साथ ही शॉर्ट पुट मेरा बहुत अच्छा नहीं था, उस पर ही गिरता था मेरा 15 साढ़े 15 ऐसे ही गिरता था। लॉन्ग जंप भी मेरी बहुत अच्छी थी क्योंकि बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई थी, तो लॉन्ग जंप मेरी बहुत अच्छी थी। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। जब भी आप रनिंग करते हैं तो सबसे पहले आप स्टेमिना को मजबूत करने पे ध्यान दीजिए। जब तक आपका स्टेमिना मजबूत नहीं होगा फिर आप बीच बीच में रुक जाओगे। शायद किसी ने कमेंट भी किया था मुझे कि मैं बीच में रुक जाती हूँ, तो आपका रुकने का रीज़न आपका यही है क्योंकि आपके पास स्टेमिना है ही नहीं। और जब मेरा फिजिकल हुआ था तो जो मैं लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी, मतलब लाइन से लड़कियों को खड़ा करते हैं, तो मैं 15वें नंबर पे थी, 15वां नंबर पीछे, मतलब एक लाइन से ऐसे खड़े करते हैं क्योंकि उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि सबके पैर में चिप होती है। तो चिप तभी चालू होती है जब एक उनका जो एक डला रहता है वायर टाइप का, उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो आपकी चिप अपने आप टाइम बताना शुरू कर देती है, तभी चिप चालू होती है। तो हम एक लाइन से ऐसे खड़ी हुई थी, तो मैं 15वें नंबर पर थी। और जब मेरी लास्ट में 2 चक्कर मतलब 800 मीटर लगाते लगाते मैं सेकंड नंबर पे, मैंने जो लड़की थी मैंने उसको क्रॉस किया होगा या फिर मैं उसके आसपास ही रही होंगी। मतलब किसने क्रॉस किया ये मतलब रहता है ना, सेकंड वाला फ़र्क था, वो हम लोगों में फ़र्क था। मतलब कि 15 लड़कियों को क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ भी मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा ही रहा होगा। तो आप
इन सारी चीज़ों पर ही फोकस करिए। यदि ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी तो आपकी रनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले आपके शूज़ का चयन आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही यदि आपको कुछ और लगता है, किसी ने कहा था कि मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं, तो मैं एक्सरसाइज कभी फ्री होंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।